सदन के नेता जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया विरासत और विकसित भारत की अटल यात्रा का मिश्रण। राहुल गांधी बयान पर घिरे। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। संगठन विस्तार और मजबूती का दिया मंत्र, गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। निकाय चुनाव नामांकन की मियाद हुई खत्म, कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। कई जिलों में राजनीतिक दलों और गठबंधन की एकजुटता की दीवार दरकती नजर आई। और अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग में अभियान जारी, 10 एकड़ की खेती नष्ट। रांची में खादगड़ा बस स्टैंड अगलगी मामले का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर सरकार की ओर से आज चर्चा का जवाब दिया। उन्होंने अभिभाषण को विरासत और विकसित भारत की अटल यात्रा का मिश्रण बताया। उन्होंने कहा कि यह भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा का प्रतिबिंब है, जो दूरदर्शी और प्रेरणादायी भी है। वर्षगांठ मनाया, वहीं हम अहिल्याबाई होलकर जी के 300वें जन्म जयंती के भी हम चश्मदीद गवाह हुए। उसी तरीके से हम भगवान बिरसा मुंडा जी के 150वें जन्म जयंती के भी हम चश्मदीद गवाह हुए। और गुरु तेग बहादुर जी की शहादत को भी, जो 350 साल पूरे हुए, उस समय को भी हमको देखने का, उसको को भी एहसास करने का हमको सौभाग्य मिला। और सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती को भी हमने अपने आंखों के सामने इस साल मनाते हुए देखा है। ये माइलस्टोन्स, ये इतिहास तो है ही, लेकिन इतिहास के साथ साथ ये आज के युवाओं को प्रेरणादायी है। इससे हमको प्रेरणा मिलती है। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द हेरिटेज इनटू द हॉर्स पावर। ये हमारे नए युग के युवकों को एक नई ताकत देती है। और इसीलिए राष्ट्रपति अभिभाषण में सरदार पटेल का उल्लेख, भगवान बिरसा मुंडा जी का उल्लेख, गुरु तेग बहादुर जी का उल्लेख, हमारे सभी गुरुजनों का उल्लेख इस बात को बताता है, वंदे मातरम का उल्लेख, ये इस बात को बताता है कि हमारे युवाओं को नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ देश को और महान भविष्य की ओर ले जाने के लिए प्रेरित करता है यह अभिभाषण। ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो निर्णायक फैसले हुए हैं, जो दूरदर्शी नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया है, वो आधुनिक भारत के लिए एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमने उसके कारण देखा है। और इधर लोकसभा में विपक्ष के रुख के कारण आज भी कार्यवाही में बाधा पड़ी और प्रश्नकाल ठीक ढंग से नहीं चल पाया। संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बातचीत में संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सदन में नियमों से हटकर बोलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता दूसरे सदस्यों का समय भी बर्बाद कर रहे हैं। मैंने उसका जवाब दे दिया है। वो हम लोग भी रुक रुक के थक गया, वो बोलता ही नहीं है और नियम से बाहर बोलेंगे बोलता है। हम लोग ने 2 दिन इंतजार किया, बाकी को भी तो बोलने का मौका मिलना चाहिए ना। बोलने मतलब मर्जी से थोड़ी बोलेंगे, ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया है, यहाँ नियम से बोलना पड़ता है। संसद के बाहर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी बहस देखने को मिली। राहुल गांधी की टिप्पणी को भाजपा ने सिखों का अपमान बताया है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अन्य नेताओं ने प्रेस वार्ता आयोजित कर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को घेरा। मैंने रेफर किया 350th मार्टरडम ऑफ द 9th गुरु, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द खालसा, जो हमारी कम्युनिटी ने सैक्रिफाइसेस किए हैं। तो हमारे कम्युनिटी का मेंबर जो आपके मैं पार्टी में था एक समय, बिकॉज आपको छोड़ गया है, तो मैंने ये एम्फसाइज किया कि डिस्कोर्स इनसाइड पार्लियामेंट, आउटसाइड, इट हैज एट ऑल टाइम्स गॉट टू बी ग्राउंडेड एंड रूटेड इन डिसेंसी, डिग्निटी एंड सिविलिटी।
लोकसभा में गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जोरदार तरीके से निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने बिना छपी किताब पर पिछले 3 दिनों से संसद को बंधक बनाकर रखा है। सभापति महोदय, यहाँ किताब पर चर्चा चल रही है, एक किताब पर चर्चा चल रही है, वो किताब जो आज तक छपी ही नहीं। मैं आपके माध्यम से सदन को उस किताब के बारे में, उन किताबों के बारे में बताना चाहता हूं जो नेहरू परिवार, कांग्रेस परिवार के गद्दारी, मक्कारी, भ्रष्टाचार और अय्यासी से भरा पड़ा है। और अब बात करेंगे परीक्षा पे चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 फरवरी को परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में एग्जाम वॉरियर्स को सफलता का मंत्र देंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें एग्जाम वॉरियर्स परीक्षा में प्रतिभा और मेधा प्रदर्शन को तैयार दिख रहे हैं। इसमें भाषाएं अनेक हैं लेकिन भाव एक ही है, वह है तनाव मुक्त परीक्षा का, ताकि सफलता की सीढ़ियां चढ़ी जाएं। एक पन्ना है ये, हाँ तेरी जिंदगी की किताब का, मुस्कुराते हुए अब दिखा देना तू, तुझ में जोश भरा है कमाल का। ए परीक्षा रे तुम्हारो आकाश रे, उच्च उड़ान रो कहानी लिखा। अनिवार्यम कूड़वे कई गल कोड़ते उन विधेय लिए वेन रू काटा। संतान करीबी तोय मन दे पढ़ी जा, विद्यारे जीवन और घर बुझिलो। निजेर सामने तुमी दुनियाटा जीते ना। नन्नाय प्रति जाले लोकम की अड़कुम, निकष्टम तो नडवू इलोकानि गेलुचुको। एक दूनी दो दूनी चार, परीक्षा के लिए हम हो गए तैयार। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, अच्छे से लिखेंगे, डरने की क्या बात। चला गडगडूया पुढे चलूया, हिमतीच्या बळावर भाग्याला उजळूया। निनाश्रमದಿಂದಾನಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಗೆಲ್ಲು। तारी मेहनत की तू दुनिया में जीत ले, अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। अपनी मेहनत से तू दुनिया को जीत ले। राज्य के बोर्ड परीक्षार्थी, शिक्षक और अभिभावक भी प्रधानमंत्री के इस वार्षिक लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हजारीबाग में भी इसको लेकर उत्सुकता दिख रही है। हजारीबाग के मेरू स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों में 6 फरवरी को सुबह 10 बजे से आयोजित होने वाले परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण को लेकर जबरदस्त ऊर्जा देखी जा रही है। हजारीबाग के मेरू स्थित पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय के छात्रों का मानना है कि प्रधानमंत्री की यह पहल न केवल उन्हें मानसिक मजबूती देती है, बल्कि परीक्षा को एक उत्सव के रूप में देखने का साहस भी प्रदान करती है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। इससे हम एग्ज़ाम से पहले हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है कि हम कैसे टाइम मैनेजमेंट करेंगे, कैसे हम जो जितने भी सिलेबस है उसे हम कवर कर पाएंगे। तो हमें जो मोदी जी हैं, मोदी सर हमें ये सब चीज़ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। तो उस टाइम पे हमें ऐसा डर लगता है क्या होगा, कैसे हैंडल करेंगे सब कुछ। एक अलग सा स्ट्रेस आ जाता है और उसी स्ट्रेस को रिड्यूस करने में ये परीक्षा पे जो चर्चा प्रोग्राम है वो हमें हेल्प कर रहा है। जब परीक्षा पे चर्चा आता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि अब मोदी सर हमें क्या नई चीज़ें सिखाएंगे। मोदी जी ने हमें बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई है जिनसे हम परीक्षा के ऊपर लागू करते हैं और उससे हमारा परीक्षा बहुत अच्छे से जाता है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा ने लोकप्रियता के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तक 4.5 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है।
स्कूल के शिक्षक सिद्धार्थ मनीष शुक्ला और शिक्षिका प्रियम सिंह बताती हैं कि प्रधानमंत्री की बातों का छात्रों पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। छात्र अब तनाव को बोझ नहीं बल्कि चुनौती मानकर उसका सामना करना सीख रहे हैं। कई बार विद्यार्थी परीक्षा को लेकर तनाव में आ जाते हैं, उनमें आत्मविश्वास की कमी नजर आती है और कहीं न कहीं मोदी जी का यह कार्यक्रम ऐसे व्यक्तियों के लिए काफी हितकर साबित होता है। उस भय को हटाने के लिए, फियर को हटाने के लिए, उस तनाव को दूर करने के लिए हम भी बहुत अग्रसर रहते हैं, बहुत इच्छुक रहते हैं और जो सर का जो परीक्षा पे चर्चा लाइव टेलीकास्ट होता है उसको बहुत उत्सुकता के साथ हम बच्चों के साथ मिलकर देखते हैं। 6 फरवरी को होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन झारखंड, ऑल इंडिया रेडियो और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स माईगॉव पर किया जाएगा ताकि देश का हर छात्र इसका लाभ उठा सके। हजारीबाग के इन भावी एग्जाम वॉरियर्स के लिए 6 फरवरी का संवाद परीक्षा की घड़ी को सरल और सुखद बना देगा। डीडी न्यूज़ के लिए हजारीबाग से गौरव की रिपोर्ट। साहिबगंज जिले के बरहरवा स्थित सेंट थॉमस स्कूल की छात्राओं और शिक्षकों में संवाद कार्यक्रम को लेकर खासा उत्साह है। बोर्ड परीक्षार्थियों का मानना है कि प्रधानमंत्री से परीक्षा पे चर्चा में मिले टिप्स सफलता की गारंटी है। साहिबगंज की बरहरवा स्थित सेंट थॉमस स्कूल की छात्राओं के चेहरे पर आगामी परीक्षा को लेकर एक अलग आत्मविश्वास नजर आ रहा है। इसका श्रेय ये छात्राएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को देती हैं। मैट्रिक की परीक्षा की तैयारी कर रही अंजलि, नवमी, श्वेता और ज्योति जैसी छात्राओं का कहना है कि प्रधानमंत्री जी का सीधा संवाद उनके भीतर की घबराहट को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा भर देता है। मैं प्रधानमंत्री द्वारा और छात्राओं के बीच संवाद शैली के कार्यक्रम को मैं देखती हूँ, जिसके तहत हमको बहुत ही अच्छा लगता है कि वे उन सभी छात्राओं के साथ अच्छे से बातचीत करते हैं और उन लोगों के मार्गदर्शन करते हैं। लोग परीक्षा पर चर्चा करते हैं कि हाँ भाई परीक्षा में नंबर कैसे लाए, भय को कैसे दूर करें, लिखिए कैसे, नंबर कैसे उठाए, या आप लोग के मन में कोई भी सवाल होगा आप उसको व्यक्त करते हैं मोदी जी के सामने। हाँ, आप लोग जैसे जानते हैं कि परीक्षा पर चर्चा मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हमारे प्रेरणा का स्रोत है और हमारे भारत को बहुत आगे लेके जा रहे हैं। सिर्फ छात्र ही नहीं बल्कि शिक्षक भी इस मुहिम को क्रांतिकारी मान रही हैं। शिक्षक मुकेश कुमार का कहना है कि प्रधानमंत्री की सरल भाषा और प्रेरक उदाहरण बच्चों के मनोबल को कई गुना बढ़ा देते हैं। इससे न केवल छात्रों का पढ़ाई के प्रति दृष्टिकोण बदला है बल्कि अभिभावक भी अब बच्चों पर अनावश्यक दबाव डालने की बजाय उनके मित्र और मार्गदर्शक बन रही हैं। मैंने सीखा है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी से। वो भी मैं देखता हूँ कि जब दूरदर्शन पे परीक्षा पे चर्चा का विषय को लेकर आते हैं, कितने ही बच्चों से वो संवाद करते हैं। साहिबगंज की इन बेटियों का उत्साह यह बताने के लिए काफी है कि परीक्षा पे चर्चा देश के एग्जाम वॉरियर्स को परीक्षा में सफलता का संकल्प दिला रहा है। निश्चित रूप से जब देश का प्रधान स्वयं छात्रों का सारथी बने तो सफलता की राह और भी सुगम हो जाती है। डीडी न्यूज़ के लिए साहिबगंज से संजय की रिपोर्ट। शिक्षाविदों ने भी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम की पहल के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सराहना की है। रांची सीयूजे अंतर्गत पत्रकारिता और जनसंपर्क विभाग के एचओडी देवव्रत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए सफलता का मंत्र है। पिछले काफ़ी सालों से लगातार इस मोर्चे पे काम कर रहे हैं और ये 9वां संस्करण है और इस दौरान जिस तरीके से वो विद्यार्थियों से और उनके पेरेंट्स से, टीचर्स से रूबरू होते हैं, वो अपने आप में मुझे नहीं लगता कि दुनिया भर में कहीं किसी राष्ट्र के प्रधानमंत्री इस तरीके से इस मुद्दे पे वो बात करते होंगे। जिस तरीके का माहौल आज कंपटीशन का जो माहौल है उसमें विद्यार्थी जाने अनजाने एक सामाजिक दबाव में आ जाता है, तनाव में आ जाता है। तो प्रधानमंत्री जी जब बात करते हैं तो उससे एक संदेश ये जाता है कि इस तरीके से ये जो दबाव है इससे हमें बाहर निकलना चाहिए और लर्निंग पे हमें फोकस करना चाहिए। झारखंड अधिविद्य परिषद जैक की बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं। आज से प्रमुख विषयों की परीक्षाएं शुरू हुई।
पहली पाली में मैट्रिक की हिंदी विषय की परीक्षा हुई, जबकि दूसरी पाली में इंटर में साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए इकोनॉमिक्स की परीक्षा संपन्न हुई। इस बार जैक की बोर्ड परीक्षा में करीब 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं। रांची समेत विभिन्न जिलों में कदाचार मुक्त परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी तक चलेगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा 23 फरवरी तक होनी है। झामुमो ने आज धनबाद में अपना स्थापना दिवस मनाया। गोल्फ ग्राउंड में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी नेताओं और कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते पहुंचे। मुख्यमंत्री इस दौरान अपने पिता दिवंगत शिबू सोरेन को याद कर भावुक दिखे। उन्होंने इस दौरान राज्य में जारी विकास गतिविधियों की चर्चा की और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार समाज के हर वर्ग के विकास और कल्याण को लेकर प्रतिबद्ध है। इस मौके पर मंत्री सुदेव्य कुमार और हफीजुल हसन समेत झामुमो के कई नेता मौजूद रहे। कई ऐसे नेता हम लोग के बीच में आए और हम लोगों को रास्ता दिखाया। कई नेता आज हम लोगों के बीच में नहीं है, कई हमारे मार्गदर्शक हम लोग के बीच में नहीं। और अब बात निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव नामांकन की समय सीमा आज खत्म हो गई। आखिरी दिन आज भी विभिन्न पदों के कई प्रत्याशियों ने नामजदगी का पर्चा दाखिल किया। मेयर पद के लिए कई दिग्गजों ने विभिन्न जिलों में नामांकन किया। रांची से भाजपा समर्थित रोशनी खलखो ने मेयर पद के लिए नामांकन भरा। इस दौरान विधायक नवीन जायसवाल और भाजपा के कई नेता मौजूद रहे। रोशनी खलखो पदयात्रा करते हुए नामांकन करने पहुंची। उनका उत्साह बढ़ाने पूर्व मंत्री सीपी सिंह भी पहुंचे। राज्य के अन्य जिलों में भी नामांकन की आज बहार रही और रिकॉर्ड संख्या में प्रत्याशियों ने पर्चा भरा। कई जिलों में गठबंधन और दलों की एकजुटता की दीवार दरकती भी नजर आई। निकाय चुनाव को लेकर राज्य भर में प्रत्याशियों का जोश हाई है और समर्थक उत्साह से लबरेज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार कल नामांकन पत्रों की जांच होगी, जबकि 6 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। 23 फरवरी को मतदान, जबकि 27 को काउंटिंग होनी है। आ रहा होगा क्योंकि हो सकता है भारतीय जनता बाकी लोगों का जो उत्साह लोग जो कह रहे हैं कि हम लोगों के घर तक जाते हैं, लेकिन रोशनी खलखो और भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि रोशनी खलखो लोगों के दिल में बसती है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आज लोक भवन में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच समसामयिक विषयों पर बातचीत हुई। दोनों राज्य के चहुमुखी विकास और जन कल्याण को नया आयाम देने के प्रति संकल्पित नजर आए। इस संबंध में लोक भवन की ओर से तस्वीर साझा की गई है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने आज रांची में मीडिया कप टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। रांची प्रेस क्लब की पहल पर आयोजित इस प्रतियोगिता में 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। राज्यपाल ने उद्घाटन समारोह के दौरान खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर उत्साह बढ़ाया। अपने संबोधन में श्री गंगवार ने कहा कि खेल विकास और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार निरंतर कदम उठा रही है। राज्यपाल ने कहा कि मीडिया समाज का सजग प्रहरी और चौथा स्तंभ है। यह सूचना का माध्यम मात्र नहीं, बल्कि जन चेतना और लोकतांत्रिक व्यवस्था की मजबूती का आधार भी है। मीडिया समाज का एक सजग प्रहरी है। इसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी कहा जाता है और मेरी दृष्टि में पत्रकारिता केवल सूचना का माध्यम नहीं, बल्कि जन चेतना और लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का महत्वपूर्ण आधार है। आप परिश्रम कर समाज को जागरूक करते हैं और जनहित के विषयों को प्रमुखता के साथ सामने लाने का अहम दायित्व निभाते हैं। निस्संदेह आपका दायित्व अत्यंत महत्वपूर्ण और व्यापक है। क्रिकेट टूर्नामेंट जैसे आयोजन केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि आपसी सौहार्द, समन्वय और आत्मीयता को और प्रगाढ़ करते हैं। विश्व कैंसर दिवस पर आज कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित हुए। रक्षा राज्य मंत्री और रांची सांसद संजय सेठ दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुई। इस दौरान कैंसर की रोकथाम और मरीजों की देखभाल पर चर्चा हुई। इस जागरूकता कार्यक्रम में ILBS के निदेशक और विश्व विख्यात लीवर चिकित्सक डॉक्टर SK सरीन समेत कई चिकित्सक और विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ मौजूद रहे।
कैंसर से जंग में समाज का हर वर्ग और संस्था योगदान दे रहा है। सरायकेला खरसावां में कैंसर स्क्रीनिंग ऑन व्हील्स पहल के अंतर्गत एक अत्याधुनिक मोबाइल कैंसर स्क्रीनिंग यूनिट की शुरुआत की गई है। देखिए रिपोर्ट। सरायकेला खरसावां में कैंसर दिवस पर आरएसबी फाउंडेशन ने प्रोजेक्ट सांभवी के तहत एक विशेष मोबाइल यूनिट का शुभारंभ किया है। आरएसबी ट्रांसमिशंस के उपाध्यक्ष एसके बेहरा और फाउंडेशन की निदेशक श्रीमती प्रियंका बेहरा ने संयुक्त रूप से इस सेवा को ग्रामीण समुदायों के लिए रवाना किया। यह वैन उन इलाकों तक पहुंचेगी जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और लोग अस्पताल तक पहुंचने में असमर्थ हैं। रूरल एरिया के वोमेन ज़्यादा शर्माते हैं, वो लोग नहीं जाते हैं, तो यदि ये वैन उनका गांव में जाता है और वहाँ रहता है और वहाँ लेडी डॉक्टर है, लेडी रहेंगे तो लोग जरूर आएंगे। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि कैंसर की समय रहते पहचान होने पर इलाज की सफलता की संभावना 100% तक हो सकती है। यह मोबाइल यूनिट न केवल जांच करेगी बल्कि गांवों में जाकर लोगों को कैंसर के शुरुआती लक्षणों के प्रति जागरूक भी करेगी। पहले अवेयरनेस होता है, मोबिलाइजेशन होता है, उस प्रक्रिया के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ग्राउंड वर्क में जाके हमारी टीम जो है वो जाती है, सारे गांव में घूम के उनको मोबिलाइज करते हैं, हम अवेयरनेस स्प्रेड करते हैं। फिर इस वैन के तहत हम लोग वहाँ पे एक कैंप करते हैं, जिसमें जैसे मैम ने बोला पहले ये सब हम लोग करते हैं। वहाँ से जो लोग हमको लगता है क्लिनिकली एग्जामिन करके भी कि हाँ शायद पोटेंशियल हो सकता है या चेक करना चाहिए, फिर उन्हीं पेशेंट्स को हम लोग मशीन्स के अंडर लाते हैं। विश्व कैंसर दिवस पर शुरू हुई यह पहल उम्मीद जगाती है कि सही समय पर जांच और उपचार से हम कैंसर मुक्त समाज की ओर कदम बढ़ा सकेंगे। उम्मीद है कि इस मोबाइल यूनिट के माध्यम से सरायकेला खरसावां के ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर के विरुद्ध एक सशक्त जन अभियान सफल होगा। डीडी न्यूज के लिए सरायकेला खरसावां से अनूप की रिपोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने कांके डैम, धुरवा डैम और गेतलसूद डैम अतिक्रमण मामले की गंभीरता से लिया है। अदालत ने आज इस मामले की सुनवाई करते हुए रांची उपायुक्त से जवाब तलब किया। के विभिन्न जल स्रोतों एवं डैमों के अधिग्रहित जमीन पर अतिक्रमण किए जाने के मामले पर आज झारखंड उच्च न्यायालय में माननीय मुख्य न्यायमूर्ति की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। माननीय खंडपीठ ने रांची के उपायुक्त से यह जानना चाहा कि डैमों के लिए कितनी जमीनें अधिग्रहित की गई थी और उन अधिग्रहित जमीनों पर कितना अतिक्रमण किया गया है, उन अतिक्रमण को हटाने के लिए क्या क्या कार्रवाई की गई है या की जा रही है। इन सब बातों का जवाब शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करें और इस मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए 26 मार्च का समय निर्धारित किया। अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग में वन विभाग और पुलिस द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। चौपारण थाना अंतर्गत विशेष अभियान के क्रम में पुलिस ने 10 एकड़ में लगी अफीम और पोस्ते की खेती को नष्ट किया। पिछले दिनों भी जिले में अभियान चलाकर नशे के कारोबार पर पुलिस ने प्रहार किया था। और अब बात अगलगी मामले की। रांची के खादगढ़ा बस स्टैंड में अगलगी मामले का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि बीते दिनों इस बस स्टैंड में खड़ी कई बसों में एक के बाद एक आग लग गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक व्यक्ति को पकड़ा है, जिसने इसी प्रकार सिटी राइड बस में आग लगाने की साजिश की थी। इसको पकड़ा गया था, उस टाइम भी ये काफी नशे की हालत में थे और संभवतः इन्होंने काफी शराब या फिर डेंड्राइट का सेवन कर रखा था। और इनसे आगे पूछताछ में यही आया है कि इनको किसी मतलब ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं कि ये कपड़ा अंदर क्यों लेके जा रहे थे, क्यों इनके पास उस टाइम पे ये सेम कपड़ा जो अंदर लेके जा रहे थे वही कपड़ा अंदर जला हुआ मिला है। जो पब्लिक ने उस आग को बुझाया था, आसपास के स्थानीय लोगों के द्वारा भी आग को बुझाया गया था। और आगे जो अन्य तथ्य हैं कि किसी आदमी ने इनको उकसाया हो या इन्होंने खुद से किया हो, उसके ऊपर इनसे इंटरोगेशन की गई है और जो आगे जो तथ्य सामने आए हैं उसके आधार पर आगे जांच की जा रही है। रुक कर लेते हैं मौसम का। राज्य में फिलहाल पारा ऊपर की ओर चढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में सभी जिलों का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया।
पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। सभी जिलों में अब न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया है कि 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की उम्मीद कम है, लेकिन उसके बाद के 4 दिनों में इसमें धीरे धीरे 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। सवेरे कई इलाकों में 10 फरवरी तक कुहासे के हालात रह सकते हैं। हालांकि मौसम इस अवधि में शुष्क रहने का पूर्वानुमान है। 9 और 10 फरवरी को आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को बताया विरासत और विकसित भारत की अटल यात्रा का मिश्रण। राहुल गांधी बयान पर घिरे। झामुमो के स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। संगठन विस्तार और मजबूती का दिया मंत्र। गिनाई सरकार की उपलब्धियां, विपक्ष पर साधा निशाना। निकाय चुनाव नामांकन की मियाद हुई खत्म। कई दिग्गजों ने भरा पर्चा। कई जिलों में राजनीतिक दलों और गठबंधन की एकजुटता की दीवार दरकती नजर आई। और अफीम की खेती के खिलाफ हजारीबाग में अभियान जारी। 10 एकड़ की खेती नष्ट। रांची में खादगड़ा बस स्टैंड अगलगी मामले का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार।